आगा सईदुल्लाह मेहदी श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उन्होंने आज अपनी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। जी हां, आगा सईदुल्लाह मेहदी ने कहा है कि पार्टी आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन और स्टेटहुड के मामले पे मरकजी हुकूमत यानी कि दिल्ली के सामने भीख मांग रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा के जम्मू कश्मीर को मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना ली गई थी। उन्हें यह भी कहा कि जिन लोगों ने उस दिन इस डिसीजन का खैर मकदम किया था, आज वो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये गलत फैसला था। उनने अपने स्टेटमेंट में ये क्लियर किया है कि ये अप्रोच दिल्ली के सामने भीख मांगने के बराबर है और ये पब्लिक के मैंडेट के मुताबिक नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, आगा सईदुल्लाह मेहदी ने पार्टी की स्ट्रेटेजी पर भी ऑब्जेक्शन की है और कहा है कि लीडरशिप लोगों की डिमांड्स और कंसर्न पे खड़ा नहीं उतर पा रही है, उन पे फोकस नहीं कर रही है, उन पे ध्यान नहीं दे रही है। और इस स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं कश्मीर की सियासत में एक नई हलचल हमें देखने को मिल रही है। उन्हें यह भी कहा कि जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आगा सईदुल्लाह मेहदी उनके साथ है। और ये भी कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग आज भी नेगेटिव इफेक्ट का सामना कर रहे हैं और जो भी लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो भी लोग दिल्ली के डिसीजंस के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको UAPA और NSA जैसे स्ट्रिक्ट कानून का सामना करना पड़ता है। ये कहना है आगा सईदुल्लाह मेहदी का। तो दोस्तों, आपको हम ये बयान भी सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगा सईदुल्लाह मेहदी सही कह रहे हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटेजी सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसके लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया, जिम्मेदारी दी, मैं वही बात करता हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए और मैं उस लड़ाई पे कायम दायम हूँ। अकेला ही क्यों ना पढ़ूँ, उस लड़ाई पे कायम। आज भी वही बात दोहराऊंगा आपके सवाल कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें लड़नी है, जिन बातों पे हमें ये एतमाद दिया गया, जो लड़ाई है हमारी 370 के हवाले से, रियासत के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई या जिम्मेदारी जो हमें दी गई, वोट जब दिया गया, उसमें ये भी था कि हम बीजेपी को दूर रखें। तो उस पर अमल करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी। लद्दाख वहीं पे जिसका खदशा हमने, जिसका इजहार हमने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत को बेइख्तियार किया गया था, स्टेटस गिराया गया था और तकसीम किया गया था, हमने तब कहा था कि, और आज भी वही बात हो रहा था कि ये रियासत के हक में नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट रियासत के हक में नहीं है। तो आज उन लोगों को भी इस बात का इल्म हुआ, इस बात का एहसास हुआ, जो शायद उस वक्त खुश थे इन मामला से, रियासत के डिवीजन में खुश थे, रियासत के डिसएम्पावरमेंट में खुश थे, रियासत के स्टेटस को गिराने में खुश थे। तो आज मुझे लगता है कि वो एक तबका जो था, जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं। और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज ही करता है, तो उन्हें बंद रखा जाता है। PSA, UAPA ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही UAPA और NSA जैसा लॉ जो है उन पर लागू किया गया और उसके तहत गिरफ्तार किया गया। ये बात अब सबके लिए आया होनी चाहिए कि ये रिजीम, बीजेपी की रिजीम नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखती, ये पार्टी इंटरेस्ट देखती है। कोई भी शख्स या कोई भी जमात या कोई भी रियासत जब तक कि इनकी तोती बोले या इनकी बोली बोले, तब तक ये राजी रहते हैं। अगर वही शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ बोले और पुरअमन तरीके से बोले, जमहूरी तरीके से भी क्यों ना बोले, तो इनको ये बीजेपी मुल्क दुश्मन बनाते हैं और उनके ऊपर PSA जैसे, NSA जैसे लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यही हकीकत कश्मीरी लोगों की थी, अब यही हकीकत जो है
لداخ پہ بھی آیا ہو رہی ہے, جموں پہ بھی آیا ہو رہی ہے. اور آپ کے ذریعے ہم یہی بتانا چاہیں گے کہ لداخ کی جائز لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے مطالبے ہے کہ ان کو امپاور کیا جائے, اسٹیٹ کا درجہ بحال کیا جائے, 6 شیڈول کے ساتھ 6 شیڈول میں ان کو شامل کیا جائے. اگر ان کی ڈیمانڈ وہ ہے تو ہم اس ڈیمانڈ کے ساتھ ہے. لداخ میں جتنی میری بات ہوتی ہے, اکثر لوگ وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو جموں کشمیر کے ساتھ واپس ان کو منسلک کیا جائے اور ہمارا اسٹیٹس واپس بحال کیا جائے 2019 والا. تو اگر ان کی وہ ڈیمانڈ ہے ہم اس کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ہم سب کی لڑائی ہے.